हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो 20 से लेकर 30 वाले एज ग्रुप में हैं। और क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हर वो चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद ही कोई बताता है और कोई बताना चाहता भी नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप 20 से 30 वाले एज ग्रुप में हो ना, तो गाइस ये आपका गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है। ये जो 10 ईयर्स है ना, ये गोल्डन टाइम है आपके पास। देखो, बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे बोलते सुना होगा कि अरे अभी तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है, अरे अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम बहुत कुछ कर लोगी, अरे चलो एंजॉय करते हैं, अभी तो बहुत वक्त रखा है, अरे अभी तो तुम्हारी जवानी है। बहुत लोगों को आपने ऐसा कहता सुना होगा। लेकिन रुको रुको, आपको पता है इसी टाइम में आपको सब कुछ करना है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मस्ती करना छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दो, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय करना छोड़ दो, नहीं। पर उसके साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल में खुद में कुछ ना कुछ चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लानी होगी, और उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। तो एंड तक देखना। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी हेल्थ। अब बोलोगे भाई, इस उम्र में किसी बीमारी होती है जो हेल्थ पे हम अलग से ध्यान दें? देखो गाइज, बीमारी हो तभी ध्यान देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो, खुदा ना करे कि कभी मेरे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको कभी किसी तरह की बीमारी हो। पर देखो, वक्त कोई नहीं जानता, किसी का किस्मत, किसी की लकीर, किसी के आने वाले वक्त को कोई नहीं जानता है ना। तो आपको ना खुद को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया ना, देख रहे हो आप, हर लोग बाहर का ही खा रहे हैं यार। जिसको देखो ब्रेड, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, मतलब बाहर की चीज़ों पे जो डिपेंडेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लोग घर का खाना पसंद नहीं कर रहे, वो चीज़ें जो हेल्दी है वो खाना प्रेफर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि स्विच कर जाओ पूरी तरीके से अच्छे खाने पे। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि पैकेट फूड या प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं मार्केट में बहुत सारे, उनको आप थोड़ा कम कर दो। देखो, ये तो नहीं हो सकता कि हम एकदम कंप्लीटली छोड़ दें, बिकॉज यार हमारा भी तो टेस्ट बर्ड्स है ना, तो हम भी खाएंगे, ऐसा नहीं है। बट आप उसे बहुत हद तक कम कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जब देखो तब तीनों टाइम वो बाहर का ही खाते हैं। आपको पता है, इवन मेरे आसपास ऐसे, मतलब मैं जिन्हें जानती हूँ, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इन सारे ऐसे फास्ट फूड पे डिपेंडेंट है। तो आपको फास्ट फूड पे जो डिपेंडेंसी है ना, वो कम करनी है, कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा घर के खाने पे ध्यान देना है। दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जियां खाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बनाओ और खाओ। कहने का मतलब है कि मार्केट वाली जो ये चकाचौंध वाली फूड वाली कैटेगरी है ना, यहाँ से खुद को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, अच्छे की तरफ मूव करना है, तभी आपका लाइफ स्टाइल, हेल्थ इंप्रूव होगा। आप बोलोगे कि यार जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो आई एम ओके। तो फिर ये आप पे है, क्योंकि देखो एक दिन में हेल्थ इंप्रूव नहीं होता है। एक दिन आप सोचोगे कि एक दिन हमने फल खा लिया तो आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये एक लूप वाली रूटीन है जो आपको हर दिन फॉलो करनी पड़ेगी। ये लूप में चलता रहेगा। जैसे आप ये लूप में खाते हो ना फास्ट फूड, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे भी करना होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होगा कि मैं हेल्थ से क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको खुद के हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि आपको कोई बीमारी ना हो, बल्कि आप अपने अच्छे रहने के लिए कर रहे हो, अपने हेयर के लिए कर रहे हो, अपने स्किन के लिए कर रहे हो, खुद को अच्छा रखने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, होप कि आपको ये पॉइंट समझ आई होगी। चलो आते हैं अभी अपने सेकंड पॉइंट पे, और ये है इट्स ऑल अबाउट करियर एंड स्किल। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हो। आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें मेकअप करने का बहुत शौक होता है, तो यार आप मेकअप कोर्स कर सकते हो। देखो, मेकअप कोर्स करने का ये मतलब नहीं है कि आप 5 लाख वाले कोर्स करोगे तभी जाकर आप कुछ सीख पाओगे। आप कम में भी अच्छा अपने बजट के हिसाब से क्लासेस ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, और यूट्यूब में ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें देखकर आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे स्किल्स आप सीख सकते हो, जैसे मैंने ही सीखा है। मुझे बेकरी करना, बेकरी वाले जो काम है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो स्किल सीखे, तो आप वो भी सीख सकते हो। इवन मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्किल्स है। जिसे स्टिचिंग पसंद है तो वो स्टिचिंग वाला काम कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप उसे कर सकते हो। कोडिंग वगैरह भी एक स्किल है, तो आप वो भी सीख सकते हो। मतलब कि स्किल की बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारा ऐसा स्किल्स है जिसे आप सीख सकते हो। तो आपको थोड़ा सा 1-2 स्किल खुद में डेवलप करना है। 1-2 नहीं बोलूँगी, एक ही काफ़ी, अगर आप बेटर और अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है करियर। आपको सोचना है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो और आपका आगे जाके करियर किधर जाने वाला है, ठीक है। आपको ये क्लियर डिफाइंड पाथ होनी चाहिए, और आपके पास 2 ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये ऑप्शन फेल हो गया तो आप बैठ गए, आपके पास अब कुछ करने को नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, स्ट्रेस में हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने एक पाथ को डिफाइन किया है कि इस पाथ पे चलना है, अगर ये फेल होता है तो मैं इस पे आ जाऊंगी, स्विच कर जाऊंगी। अब देखो, ऐसा तो नहीं कि ये भी फेल हो जाएगा, है ना।
कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, डाउनफॉल आते हैं, पहला वाला हमारा पास मतलब डाउनफॉल हो जाता है तो हमें स्विच करना पड़ता है। तो स्विच करो और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ो। तो आपको अपना एक करियर डिफाइन रखना है और साथ में आपको एक स्किल सीखनी है ताकि वो आपको काम आए, और ये काम आने वाली चीज़ है, स्किल कभी भी बेकार नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गई होगी होप। अगर आप लड़का हो या लड़की, आई डोंट नो, ये सबके लिए है। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होगे। जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए या सिर्फ लड़कों के लिए है, आप सबके लिए है। देन थर्ड बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखो इस एज में अब आपको थोड़ा सा जॉब पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप साइड में कुछ कर सको। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर मैंने बताया ना कि आप कोई स्किल सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है स्किल जब सीख चुके हो तो उससे आप कमा सकते हो, साइड बिजनेस कर सकते हो। जैसे आपको मेकअप करना था फॉर एग्जाम्पल, तो आप खुद का लोगों को बता सकते हो कि आप मेकअप करते हो, किसी को जरूरत होगी तो वो आपको बुलाएंगे। आप अपना इंस्टाग्राम पे एक पोर्टफोलियो बना लो, यूट्यूब पे एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, चैनल बना सकते हो। तो इस तरह से आपका ये साइड टू साइड बिजनेस भी ग्रो होगा, तो ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहिए, जो मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये मैं 1 साल से सोच रही हूँ। हो नहीं पा रहा है क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, एडिटिंग, व्लॉगिंग और काफ़ी सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ये भी है। पर आपको ये चीज़ थोड़ा सोचना होगा कि यू नो स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है उस पर थोड़ा सा आपको स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं, देखो आप बिना समझे बिना सीखे करोगे तो यहाँ आपका पैसा डूब जाएगा, और ये काम हमें नहीं करना है। तो पहले सीखो स्टॉक क्या होते हैं, उन्हें उन पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कंपनी कैसे राइज करती है, कैसे स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं, शेयर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए, और ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रख भी सकते हो किसी को ये सब काम करने के लिए, जैसे एंजल वन या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके हेल्प से आप आगे कर सकते हो इनको। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप खुद सीखो। आप जब खुद सीखते हो तो आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता है और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो स्टॉक के बारे में सीखो, एंड साइड टू साइड आप जो स्किल सीखे हो ना उससे ट्राई करो कि आप उससे कुछ बहुत भी इनकम बना पाओ। ठीक है, तो होप कि ये वाली पॉइंट जो है समझ आ गई होगी आपको। देन बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। वैसे तो काफी सारे पॉइंट है जिसे मैं बहुत सारे आगे वीडियोस आने वाली है उसमें बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट पॉइंट हमारा है रिलेशनशिप। देखो आज के टाइम पे मैंने बहुत लोगों को देखा है और वो छोटी छोटी बातों में ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिश्तों को ख़त्म करने तक की बात करते हैं। कुछ भी बहुत हुआ तो बोलते हैं हाँ जाओ, मैं अपना देख लूँगा, मैं अपना देख लूँगी, निकलो यहाँ से, ठीक है, निकलो मेरी ज़िंदगी से, तुम्हारा क्या औकात है। मतलब सीधे वो लोग ना ज़िंदगी से निकालने और औकात की बात पे आ जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे लोगों को अपने आसपास भी, जो रिश्तों की कोई कदर नहीं करते हैं, और रिश्ते उनके लिए अब आज के टाइम पे बहुत मजाक बन चुका है। और ये आप न्यूज़ में भी देखते होगे यार, पति पत्नी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, माँ बाप बोल रही हूँ, मतलब माँ बाप के साथ जो अपने बच्चों के रिश्ते हैं, ठीक है, तो उनमें कहीं ना खटास या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो गया, कुछ ऐसा घुल गया है जिसकी वजह से ये रिश्ते बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। देखो आपको रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी रखनी है, आपको खुद को ना ओवर स्मार्ट नहीं समझना है। जो हम ये एज में गलतियां करते हैं कि यार मेरी तो जवानी है, मैं तो खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, नहीं, खुद को गलत ट्रैक पर लेकर मत जाओ। समझो, रिश्तों की कीमत को समझो। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कुछ लोग होते कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाले, आपकी जिंदगी में टांग अड़ाने वाले, आपके पैर खींचने वाले, तो मैं उनको बोलूंगी कि आप उनसे दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई आप अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने एटलीस्ट जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ, आपके जो क्लोज वन है, सबके लाइफ में कोई ना कोई क्लोज होता है, क्लोज वन जो हैं उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छे रखो। समझ में आया? आपके लिए जिन्होंने कुछ किया है यार, उनको मत ये करो कि तुम्हारी औकात क्या है, औकात पे मत आओ उनकी। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि तुम्हारी औकात क्या मेरे सामने। अब अरे मेरी क्या औकात है यार, उनकी औकात छोड़ो, मेरी क्या औकात है, मैं जो बोल रही हूँ इतना आगे आगे। बात को समझो। देखो बोलने का इंसान कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो चुप हो जाता है, जो रुक जाता है, जो थोड़ा पेशेंस के साथ काम लगता है, वो होता है इंसान, वो होता है इंसान जो सही रास्ते पर है। वरना तो बहुत चीज़ें ख़त्म करने को करो, क्या क्या ख़त्म करोगे। एक बात आपको पता है, रिश्ते बनाना, ट्रस्ट बनाना, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जो सोशल चीज़ें होती है, सोशल कनेक्शन, इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तोड़ना चुटकी का खेल है। अभी बोलो मेरे साथ जितने अच्छे लोग हैं सबसे मैं लड़के आ जाऊंगी, तुरंत रिश्ता खत्म, है ना। तो चीज़ों को खराब करना, तोड़ना बहुत इजी होता है। आप ट्राई करो कि आपके साथ जो अच्छे लोग हैं, आपके जो अच्छे चाहने वाले हैं, जो वेल विशर है, जिसके साथ आपका रिश्ता सुधर सकता है, उससे आप अपने रिश्तों को अच्छी करो। और ये ही टाइम है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। देखो अगर नहीं करोगे तो आप आइसोलेट हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, स्ट्रेस में रहोगे,
और ये सब चीज़ें जब होंगी ना तो ये सब आपकी हेल्थ पे दिखेंगे। ये आपके लिए भी बुरा है, आपके सोशल कनेक्शन के लिए भी बुरा है, साथ में आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। मतलब ये आपके लिए तो अच्छी नहीं ही है, साथ में आसपास के लोग भी आपको 10 तरह की बातें बोलेंगे कि यार ये तो किसी से बात ही नहीं करती, ये तो पता नहीं क्या करती है, पता नहीं किस घमंड में रहती है, पता नहीं क्या गुमान है। देखो कुछ लोग हैं जिनको मैं बोलूँगी कि आप इग्नोर करो, जो आपका मजाक बनाते हैं, जो आपको चढ़ाते हैं, जो आपका औकात का अंदाजा लगाते हैं, जो आपको जज करते हैं, उन लोगों से दूर रहो। बाकी मैं बोलूँगी कि अपने रिश्तों को थोड़ा आप सुधारो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और ये सारी चीज़ें ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बकते जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फील करी है, जो चीज़ें मैंने समझी है अभी तक, वही चीज़ें मैंने आपको बताई है। और भी काफ़ी कुछ है, लेकिन ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, शॉर्ट्स लॉन्ग सारे ब्लॉग, जाकर फटाफट से देखो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय गाइज।